हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। अब आप देखते हो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बट अभी रिसेंट जो फेस्टिवल्स हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो करंट में फेस्टिवल्स चलते हैं वो पूछे जाते हैं। ओके, तो आज मैं आपके सामने फेयर ऑफ फेस्टिवल्स जितने भी हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। जितने भी लेटेस्ट अपडेटेड फेस्टिवल्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको डिस्कस करूंगा। तो लेक्चर को एंड तक देखना, छोटा सा लेक्चर है बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से फेस्टिवल्स हैं जिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, फेस्टिवल का नाम लिखा हुआ है लद्दाख झस्कर फेस्टिवल 2023। तो नाम से तो पता चल रहा है ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको लद्दाख झस्कर फेस्टिवल लिख के दें वो आपसे, वो ये बोल सकते हैं झस्कर फेस्टिवल 2023 कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज लद्दाख। ओके, तो ये एक बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेस्टिवल का एम जो है वो सपोर्ट रहता है। किस चीज के लिए रहता है? टू सपोर्ट द ट्रेडिशनल फोक आर्टिस्ट, जो वहाँ का फोक आर्टिस्ट है उसको सपोर्ट करना, वहाँ की कल्चरल परफॉर्मेंस, वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल नोमैडिक लाइफ, याद रखिएगा जो घूमते हैं इधर से एक प्लेस से दूसरी प्लेस। ओके, ट्रेडिशन, आर्चरी स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ का एक तरीके से प्रमोशन होता है इस फेस्टिवल में। तो आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि झस्कर फेस्टिवल आपसे पूछा गया तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इट इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख और अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है अक्टूबर के मंथ में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है बाथुकामा फेस्टिवल। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। ओके, क्वेश्चन सीधा पूछा गया बाथुकामा फेस्टिवल 2023। ओके, ये रिसेंटली किस स्टेट में हुआ या किस स्टेट का फेस्टिवल है? यू हैव टू मार्क द आंसर तेलंगाना। बस यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको तेलंगाना याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसमें स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, ये एक फ्लावर का फेस्टिवल है, आप यहां पर देख सकते हैं फ्लावर्स बने हुए हैं, सो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो इसका आपको ये याद रखना है स्टेट कौन सा है। ओके, चलिए थर्ड में आते हैं काटी बिहू, जिसका दूसरा नाम है कोनगली बिहू। ओके, तो देखिए बिहू अगर आपसे पूछा है बिहू फेस्टिवल, मैंने बहुत बार बताया बिहू आए तो आपको आंसर असम लगा देना है। तो यहाँ पे भी देखिए काटी बिहू है और कोनगली बिहू है, कुछ भी हो बिहू अगर लगाए यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज असम। ओके, तो फार्मर्स का फेस्टिवल है ना, क्रॉप्स का फेस्टिवल है, तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज असम। ओके, अभी रिसेंटली अक्टूबर में ये भी सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। ओके, तो मतलब क्या पहला एडिशन है किसका? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। सीधा पूछा जाएगा इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया है? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली में। आप यहां पर राजनाथ सिंह को भी देख सकते हैं, देखिए राजनाथ सिंह है जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। ओके, तो न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है, 2 दिन का फेस्टिवल था जहां पे इंडियन मिलिट्री का कल्चर और हेरिटेज जो है वो शोकेस किया गया है। तो फर्स्ट एडिशन था। सीधा पूछा जाएगा इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा रहा हूं, क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी अक्टूबर मंथ में ही सेलिब्रेट किया गया है 2023 में, दैट इज अंतुरियम फेस्टिवल। याद रखिएगा सीधा पूछा गया अंतुरियम फेस्टिवल जो है किस स्टेट का फेस्टिवल है? नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल्स है ना वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये फेस्टिवल जो है याद रखिए मिजोरम में सेलिब्रेट किया था। कहाँ सेलिब्रेट किया था? मिजोरम में। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मिजोरम के गवर्नर कौन है और मिजोरम के सीएम कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिजोरम के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जनरली हम याद नहीं रखते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं पता है तो सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय जात्रा फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये भी नेपाल में सेलिब्रेट किया गया, याद रखिएगा। गाय जात्रा फेस्टिवल सीधा पूछा जाएगा तो नेपाल, इंडिया, श्रीलंका ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। यू हैव टू मार्क द आंसर नेपाल। और जनरली ये फेस्टिवल जो रहता है टू हेल्ड द ऑनर दोज हु पास्ड अवे ड्यूरिंग द ईयर, जिनकी डेथ हो जाती है याद रखिएगा उस ईयर में, उन्हीं के ऑनर में ये फेस्टिवल जो है गाय जात्रा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा नेपाल में सेलिब्रेट किया था, याद रखना है। अभी रिसेंटली सितंबर मंथ में ये सेलिब्रेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल दैट इज बंगोस वैली फेस्टिवल। यार कि वैली लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ इंडिया आ रहा होगा। ये फेस्टिवल जो है जम्मू एंड कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। इसका एजेंडा क्या है? इसका एम जो है टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर, जो जम्मू एंड कश्मीर के ट्राइबल कल्चर उसको प्रमोट करना है ना। जो लोकल आर्टिसंस हैं उनकी जो भी याद रखिए ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, उन सबको प्रमोट करना थ्रू दिस फेस्टिवल। तो अच्छी बात है, जैसे टूरिज्म भी बूस्ट होता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर, सीधा पूछा जाएगा ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जो भी न्यूज में ना मैं वही फेस्टिवल डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल। ये पूछा जाएगा काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज ललितपुर नेपाल में सेलिब्रेट किया गया। अभी 2023 में ये
सेलिब्रेट किया गया ललितपुर नेपाल में। अगेन ये सितंबर में मंथ में न्यूज़ में था, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज नेपाल। और जो ये फेस्टिवल है ऑफकोर्स नाम से पता चला लिटरेचर का है, तो बिल्कुल याद रखिएगा फेस्टिवल जो सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल एक्सचेंज एंड प्रमोशन ऑफ लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक एंडेवर्स इन साउथ एशिया। मतलब याद रखिएगा साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से ये मतलब एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है, याद रखिएगा साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव में, याद रखिएगा जो भी लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, आर्टिस्टिक के पर्सपेक्टिव से जो भी प्रमोशन होगा उसके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। और ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? सेलिब्रेट किया गया ललितपुर, दैट इज एट नेपाल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लिटरेरी फेस्टिवल है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, नाम से लिटरेचर लिखा हुआ है वैसे भी। ओके, नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, जिसका 17th एडिशन था अभी 2023 में, ये भी सितंबर मंथ में सेलिब्रेट किया गया। अब पूछा गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, जनरली आप सोचेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किसी स्टेट में सेलिब्रेट किया गया होगा, बट नहीं, ये सेलिब्रेट किया गया है इटली में, याद रखिए मिलान इटली में। तो ये अगेन ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता आएगा, तो आंसर आपको मिलान इटली लगाना है। ओके, द फेस्टिवल शोकेस द, ऑफ कोर्स क्या बताएगा ये, नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, ठीक है, जो कल्चर हेरिटेज है उसका प्रमोशन जो होगा वो यहाँ पर शोकेस किया गया है। ओके, थ्रू फैशन शोज, फोक डांसेस, टूरिज्म प्रमोशन, ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की प्रमोट की गई हैं। ओके, ये मैं इसलिए बताता हूँ ये सब चीजें, इसमें थोड़ा सा आपको याद है, वरना क्वेश्चन तो सिर्फ यही आएगा कि कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इटली। ओके, नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 2023 कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? बिहार के स्टूडेंट्स के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे सितंबर मंथ में सेलिब्रेट किया गया, यहाँ पर आप देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं इसके। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, फर्स्ट एडिशन, पहला एडिशन है किस फेस्टिवल का? भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा इंडिया लाइट हाउस फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ सेलिब्रेट किया? अब लाइट हाउस कहाँ पे होंगे? ऑफ कोर्स कोस्टल एरियाज में, तो याद रखना गोवा में ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया। आप देख सकते हैं गोवा अगर कभी आप घूमेंगे तो वहाँ पे लाइट हाउस भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये याद रखना, हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है, या तो आपसे इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं नौकई फेस्टिवल 2023, डबल स्टार लगा रहा हूँ, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उड़ीसा के बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं, आपको बता दूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए कि नौकई जो है सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द स्टेट ऑफ ओडिशा, स्टेट पूरे उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल मार्क करता है सेलिब्रेशन ऑफ न्यू राइस हार्वेस्ट, याद रखिएगा नई राइस हार्वेस्ट, सिंबलाइजिंग द पोजेशन ऑफ न्यू राइस इन द ग्रेनरी। ओके, तो याद रखिएगा एक तरीके से न्यू राइस हार्वेस्ट का ये फेस्टिवल है, और ये पूछा जाता है जनरली। ऑफकोर्स सर्टेन पार्ट्स ऑफ झारखंड में भी सेलिब्रेट किया जाता है, बट मेनली आपको याद रखना है इट इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम का एमपीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, तो याद रखिएगा एलिफेंट फेस्टिवल, वैसे तो ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, एलिफेंट फेस्टिवल है, ये मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी आप इसे कह सकते हो, टाइगर रिजर्व भी है ये, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और याद रखिएगा किस लिए होगा एलिफेंट फेस्टिवल? जनरली टू एजुकेट विलेजेस अबाउट द एलिफेंट्स एंड रिमूव मिसकंसेप्शन अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स। तो एक मिसकंसेप्शन रहता है हाथियों को लेके, ठीक है, फार्मर्स इनकी पूजा करें इस तरह, मतलब उसमें एजुकेट किया गया है कि दे आर योर हेल्पिंग हैंड, मतलब इनको आप वाइल्ड एनिमल्स में जो मिसकंसेप्शन है उसका हाथी के लिए, याद रखिए एलिफेंट्स के लिए वो मिसकंसेप्शन दूर किया जाए, उसके लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ओके, नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, याद रखिए इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल 2023 जो कि सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। ओके, और इसको ये 4th एडिशन का था, इसको लॉन्च किया है आईसीसीआर ने। आईसीसीआर क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ठीक है, इसने लॉन्च किया है 4th एडिशन किसका? इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल 2023 जो कि सेलिब्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। अब इंडो लैटिन अमेरिका लिखा है, लैटिन अमेरिका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 3 कंट्रीज जो है उनकी यहाँ पर सब चीज शोकेस की गई है, मैं बता देता हूँ, एक है कोलंबिया, एक है इक्वाडोर और एक है चिले। तो याद रखिएगा कोलंबिया सीसी है 2 और एक है इक्वाडोर। ओके, तीनों कंट्रीज का मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर। द फेस्टिवल ब्रिंग्स टुगेदर द आर्टिस्ट फ्रॉम कोलंबिया, इक्वाडोर एंड चिले टू शोकेस द टैलेंट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये भी याद रखना आपको कि कौन सी 3 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट की हैं और ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एमएसएमई मिनिस्ट्री की।
यूनियन एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है वो आपको पता होगा, नारायण राणे जो है वो मिनिस्टर हैं इसके। अभी उन्होंने इनॉग्रेट किया खादी महोत्सव 2023। कौन सा महोत्सव? खादी महोत्सव 2023, जो कि उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र से इनॉग्रेट किया है। तो कहाँ इनॉग्रेट किया गया? महाराष्ट्र में, दैट इज एट मुंबई। खादी महोत्सव 2023। मैं बता दूं यहां पर सिर्फ खादी के प्रोडक्ट को शोकेस नहीं किया गया, वो तो करेंगे ही, खादी महोत्सव है तो प्लेटफॉर्म खादी प्रोडक्ट्स का तो है ही, बट ऑल्सो याद रखिएगा यहां पर इंडिजीनियस जो गुड्स हो सकते हैं उनका भी प्रमोशन किया गया इस एग्जीबिशन में, दैट इज फॉर वोकल फॉर लोकल। अब आजकल ये वर्ड आपने सुना होगा, वोकल फॉर लोकल। कभी आपके अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेंस वगैरह एग्जाम की, यूपीएससी से एग्जाम्स की, तो इस पर आने के ऐसे में टॉपिक के भी चांसेस ज्यादा है। वोकल फॉर लोकल, इंटरव्यूज में भी आपसे पूछ सकते हैं वोकल फॉर लोकल के एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज आज की देखिए सरकार इसको प्रमोट कर रही है, वोकल फॉर लोकल। मैंने कल स्कीम्स पढ़ाई थी, मैंने स्कीम्स में भी आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो याद है कि मुंबई में ये सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसकी हर चीज आ सकती है, ये भी पूछ सकते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का कौन सा एडिशन था इस बार, तो ये है 24th एडिशन। मतलब 2024 में कौन सा एडिशन होने वाला है? 25th एडिशन, तो वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये फेस्टिवल जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसका दूसरा नाम जो है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। थर्ड ये पूछ सकते हैं कहाँ ये सेलिब्रेट होता है, कहाँ शेड्यूल्ड है सेलिब्रेशन के लिए, तो नागालैंड में होता है, ठीक है। तो याद रखना है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, 24th एडिशन है इस बार का। और ये बात याद रखना है ये 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है इसका, तो ये भी आया हुआ एग्जाम कि कब से कब सेलिब्रेट किया था। करेक्ट आंसर 1 से 10 दिसंबर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। मैं स्टार लगा रहा हूं, सारे पॉइंट्स याद कर लेना, ये एग्जाम में आ रहा है, मैं अभी से बता रहा हूं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज मेरा हाउचोंगबा। याद रखिएगा मेरा हाउचोंगबा फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अभी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में बड़े इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि सबको पता होगा मणिपुर में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, मैंने उस पर बहुत सी बातें भी बोली। बट याद रखिएगा ये सबसे पहली बात, ये फेस्टिवल कहाँ का है? मेरा, एम से मणिपुर याद रखना, ठीक है। ये फेस्टिवल टू हेल्प फॉस्टर एंड कंसोलिडेट द रिलेशन अमंग हिल ट्राइब्स एंड वैली पीपल ऑफ द स्टेट। याद रखिएगा हिल ट्राइब्स और वैली पीपल ऑफ द स्टेट के रिलेशंस को कंसोलिडेट करने के लिए ये फेस्टिवल किया जाता है। बहुत ज़रूरी भी है, ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपको पता मणिपुर में आपस में ही रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए देखा जाए तो ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था। याद रखिएगा ये एग्जाम में सीधा पूछाएगा कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज मणिपुर, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है नदी उत्सव 2023, ठीक है। 3 दिन का फेस्टिवल था नदी उत्सव, 22 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक ये सेलिब्रेट किया गया नदी उत्सव। और नदी उत्सव जो सेलिब्रेट किया गया है ये है आपका दिल्ली, रिमेंबर, तो दिल्ली में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि रिसेंटली ये सारे न्यूज में थे, है ना। एक और है अभी, आई थिंक यस एक और बचा हुआ है, दिव्या कला मेला, ओके, जो 15 से 24 सितंबर 2023 में सेलिब्रेट किया गया वाराणसी में, दैट इज एट उत्तर प्रदेश, ठीक है। और खास बात ये थी दिव्या कला मेला में कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स शोकेस किए जा रहे थे क्राफ्ट्समैन के, वो याद रखिएगा वो दिव्यांग आर्टिसंस थे। याद रखिएगा जो दिव्यांग आर्टिसंस होते हैं उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे गए थे, दैट इज एट दिव्या कला मेला 2023, जो कि वाराणसी यूपी पे सेलिब्रेट किया गया। ओके, अब यहाँ पर सारे फेस्टिवल्स कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको सारे फेस्टिवल्स बता दिए हैं। अब कुछ लोग नोट नहीं कर पाए होंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा, नोट डाउन कर लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप लेक्चर को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स हैं ना एक सिंगल लेक्चर में करा दिए हैं। ओके, एग्जाम में इन्हीं फेस्टिवल से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि पिछले 3-4 मंथ में जो फेस्टिवल न्यूज़ में रहते हैं उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आप कुछ हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, डोनेट करना चाह रहे हो, क्योंकि आपका एग्जाम सेलेक्ट हो गए हो या तो आपको मजा आया हो लेक्चर में, तो आप डोनेट कर सकते हो। हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। बट मैं बता दूं ये एक वॉलंटरी डोनेशन है। इफ यू आर केपेबल देन ओनली डोनेट। अगर आप केपेबल नहीं हो तो आप डोनेट नहीं भी करोगे तो चलेगा। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे भी हमारी हेल्प होती है। दूसरी जगह शेयर कर सकते हो, उससे भी हेल्प होती है। बट इफ यू वांट टू डोनेट आप कर सकते हो अगर आपको हेल्प हो रही हो लेक्चर से, क्योंकि आपको पता होगा कि हम आपको लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, याद रखिएगा दिवाली का ऑफर चल रहा है। आप कहेंगे सर किस चीज़ में ऑफर चल रहा है? 20% फ्लैट ऑफ है, प्लस 70% मैंने ऐप पे ऑलरेडी ऑफ कर रखा है, तो 90% एक तरीके से ऑफ हो गया है। कहाँ पर ये दिवाली का ऑफर? एप्लीकेशन में चल रहा है। एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ पर आपको मेरे लेक्चर्स, करंट अफेयर्स, सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, प्लस नोट्स भी मिलेंगे।
कौन से नोट्स अब आप सोच रहे होंगे ये ऑफर में दिवाली 20 के जो कूपन कोड है उससे कौन से नोट्स मिलने वाले हैं? ये मिलने वाले आपको हैंड रिटन नोट्स, याद रखिएगा। कुरियर होंगे, टोटल 14 बुकलेट्स हैं, हर सब्जेक्ट की टोटली, याद रखिएगा। आप जितने नोट्स मंगवाना चाहते हैं सारी बुकलेट्स जो हैं वो आपके घर में कुरियर हो जाएंगी। कुरियर करने के 2 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी ऑर्डर कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है उसमें भी आप बात कर सकते हैं। प्लस अगर आपको एप्लीकेशन से बाय करना है तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये 14 बुकलेट्स आपके घर पहुंच जाएंगी। ओके, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन में क्लासेस भी देख सकते हैं, नोट्स भी बाय कर सकते हो, सब कुछ ऑफर में चल रहा है। तो ऑफर का लास्ट डे आने वाला है, याद रखिएगा लास्ट डे ही आ गया है, 20 नवंबर आ चुका है, तो लास्ट डे है, ठीक है। तो आप तुरंत जाकर इस ऑफर को अवेल करें, ओके। और जितनी जल्दी आप अवेल करेंगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इस ऑफर को 4 दिन के लिए और बढ़ा रहा हूँ, 24 नवंबर तक मैं इस ऑफर को कर रहा हूँ, है ना। आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी ऑफर 28 नवंबर तक था, बट इसको मैंने 24 नवंबर तक कर दिया है। तो आप तुरंत जाकर कोर्सेज को बाय करें, ओके। यूपीएससी के भी कोर्सेज लेने हो, स्टेट सर्विसेज के, जनरल स्टडीज़ के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन को एक बार विजिट करना आपके लिए ज़रूरी है, ओके। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आई होप ये जितने भी फेस्टिवल्स आपने याद कर लिए होंगे, ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, छोटा सा टास्क है, इसको आप ज़रूर याद करके रखिए, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लेक्चर्स यहाँ तक देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतने ही हम ऐसे लेक्चर्स जो हैं वो बनाते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।